कैसे हैं आप सब। मैं दिशा आपका मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। तो गुजरात टूर का ट्रिप का ये हमारा सेकेंड डे है। तो जो पहुंचा है वो हमने घूम लिया है और अब हम जा रहे हैं स्टेचू ऑफ यूनिटी। तो अभी रास्ते में है, होटल में हमने रात को स्टे किया था। उसके बाद फिर तैयार वगैरह होकर के सुबह में हम लगभग 9 साढ़े 9 बजे जितना निकल गए और उसके बाद बस ये हाईवे पे जा रहे हैं और आगे नाश्ता वगैरह करके हम सब जाएंगे स्टेचू ऑफ यूनिटी। तो देखिए हम वही हमारा जो ग्रुप है, हम सब जने बैठे हैं मंत्र मध्या और सारा सामान पीछे गाड़ी में हमने भर लिया है और ये हाईवे पे होते हुए जा रहे हैं। सुबह में हम बहुत जल्दी निकल गए थे, सिर्फ नाना और तैयार होके हम निकले थे। तो रास्ते में एक अच्छा सा रेस्टोरेंट ढाबा जैसा था, बहुत ही अच्छा था। तो वहाँ पर हमने जो गुजरात की फेमस डिश फाफड़ा जलेबी गोटा कड़ी वगैरह ऑर्डर किया और उसे हमने खाया, बहुत ही मज़ा आया। और उसके बाद में देखिए इस तरीके से हाईवे पर है और यहाँ पर जगह जगह पे जो केले की चिप्स होती है वो बनने की फैक्ट्रियाँ थी। तो हमने जो केले की चिप्स होती वो ख़रीदी। तो देखिए इस तरीके से जहाँ देखो वहाँ रोड के साइड में केले के जो खेत हैं वो थे। मतलब यहाँ पर जो केले की पैदावार है वो बहुत ज़्यादा होती थी, तो जगह जगह फैक्ट्रियाँ लगी हुई थी। तो हमने रास्ते में से जो केले की चिप्स है उसे ख़रीदा। तो इस तरीके से यहाँ पर लाइव चिप्स बन रही थी, तो बन भी रही थी और साथ में बेच भी रहे थे। तो हमने यहाँ से केले की चिप्स खरीदी। तो देखिए कितने सारे केले के जो काट के लाते हैं वो यहाँ पर पड़े हैं और इस तरीके से बहुत अलग अलग फ्लेवर की जो चिप्स और वो सब थी यहाँ पर रखी हुई थी। तो हम यहाँ से ख़रीद रहे हैं। चिप्स वगैरह ख़रीदने के बाद हम जा रहे हैं वापस गाड़ी में बैठ के। तो फटाफट से हम यहाँ पर गाड़ी में बैठ जाएंगे और जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वहाँ पर पहुँच जाएंगे, क्योंकि अभी वैकेशन चल रहे थे तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो रही है। पोइचा से जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो सिर्फ 45 किलोमीटर है। तो अगर आप पोइचा आते हैं तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जरूर जाए और अगर स्टैचू ऑफ यूनिटी पहले जाते हैं तो पोइचा जरूर आए, क्योंकि दोनों ही प्लेस बहुत ही अच्छे हैं। और वडोदरा सिटी है उससे बिल्कुल पास में ही है, लगभग 100 किलोमीटर के अंदर ही है। अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। तो फाइनली गाइस हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंच गए हैं। देखिए दूर से जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैचू है वो कितनी पास लग रही है। मतलब हम अभी जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वहाँ से काफ़ी दूर हैं, पर फिर भी वहाँ से जो स्टैचू है वो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप अगर यहाँ पर आते हैं तो अगर आप अपनी गाड़ी लेकर के आते हैं तो वहाँ जो बस स्टैंड है वहाँ पर आपको अपनी गाड़ी छोड़नी पड़ेगी और उसके बाद से वहाँ की गवर्नमेंट है वो ही हमें बस अवेलेबल करवाती है। उसमें बैठ कर के जो स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो बस स्टैंड है वहाँ पर हमें जाना होगा और उसके बाद से आगे टिकट वगैरह ख़रीद के हम इसे देखने के लिए जा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वहाँ पर पहुँच गए हैं। तो गाइज़ ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी का गवर्नमेंट बस स्टैंड और अब हम जा रहे हैं टिकट सेंटर की तरफ। तो यहाँ पर हमें बस ने छोड़ दिया था और इसके आगे हम पैदल चलकर ही जा रहे हैं। पास में ही टिकट सेंटर है कॉर्नर, वहाँ से हम हमारी जो टिकट्स वगैरह हैं उसे लेंगे। तो फाइनली हम स्टैचू ऑफ यूनिटी में पहुंच गए हैं और ये स्टैचू ऑफ यूनिटी का बस स्टैंड है। मतलब आगे ही हमारी गाड़ी रुकवाली थी और वहाँ से जो बसें हैं वो हमें यहाँ पर लाती है। और देखिए जस्ट मेरे पीछे ही स्टैचू ऑफ यूनिटी की स्टैचू है और अब हम यहाँ से जा रहे हैं आगे। यहाँ पर आकर के हमने डिसाइड किया कि यहाँ पर जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास में ही जो जंगल सफारी है वहाँ पर हम पहले जाएंगे और जंगल सफारी घूमने के बाद में हम स्टैचू ऑफ यूनिटी जाएंगे। इसलिए अभी हम जा रहे हैं जंगल सफारी।
तो यहाँ पर छोटी छोटी ई रिक्शा चलती है, वहीं पर आपको मिल जाएगी। और इन लोगों को अगर हम बोलेंगे हमें यहाँ जाना है तो वो आपको ले जाएंगे। और इसी तरह ई रिक्शा में बैठ कर के हम जंगल सफारी की तरफ जा रहे हैं। बस से बस स्टैंड पर नीचे उतरने के बाद हम लोग एक छोटी ई रिक्शा यहाँ पर चलती है, वहाँ पर उसमें बैठ कर के हम जंगल सफारी जो जू है वहाँ पर हम जू देखने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर जंगल सफारी एरिया है और उसके बाद फिर हम जंगल सफारी देखने के बाद में हम स्टैचू ऑफ यूनिटी जाएंगे। पहले हम जंगल सफारी देख करके उसके बाद जाएंगे। तो देखिए हम रास्ते में तो फाइनली ये हम लोग जंगल सफारी पहुंच गए हैं। देखिए ये मेरे पीछे इस तरीके का इसका गेट है और ये ई रिक्शा में हम बैठ कर के आए हुए हैं। तो गाइस ये है जंगल सफारी का मेन एंट्रेंस गेट। तो देखिए किस तरीके से कितना खूबसूरत बनाया गया है, इसे थोड़ा जंगल का लुक ही दिया गया है। तो यह इसका मेन गेट है और सामने की तरफ आपको टिकट्स वगैरह मिल जाएगी। तो यहाँ से आपको टिकट्स कलेक्ट करके फिर आगे जाना होगा। तो हमने हमारी जो टिकट्स है वो ले ली थी और देखिए किस तरीके का सीन है। गेट मतलब पूरा इसको ज़ू का लुक दिया हुआ है, जानवर वगैरह बने हुए हैं। तो यहाँ पर हम अंदर एंटर कर गए हैं और इस तरीके से बस आपको पैदल ही जाना है और पैदल चलते चलते आप देखते जाइए और घूमते जाइए। तो यहाँ पर ये लायन टाइगर्स का सेक्शन है। तो यहाँ पर देखिए जूम करके दिखाती हूँ आपको, शायद दिख नहीं रहा होगा पर यहाँ पर बहुत सारे टाइगर थे। और एक जगह तो ऐसी थी कि काफ़ी वेट करने के बाद भी हमको जो शेर है, टाइगर है, वो देखने के लिए नहीं मिला। तो काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं। मतलब अलग अलग जगहों पे बहुत सारे लायन, टाइगर्स और लेपर्ड्स वगैरह थे। तो इस तरीके से कांच के जो पिंजरा है उसमें बंद करके रखा था इनको। तो यहाँ पर आप देखने में भी आपको सुरक्षित लगे और आराम से देख भी सकते हो और हमें डर भी नहीं लगता है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर उनको जंगल जैसा ही लुक दिया गया है, काफ़ी खूबसूरत है। तो यहाँ पर कांच की ये दीवार लगी हुई थी, हम आसानी से देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो लेपर्ड है वो सो रहा है और एक था वो सो रहा था और एक घूम रहा था। तो यहाँ पर ये लायन है और एक को तो पिंजरे में रखा था और एक बाहर की साइड घूम रहा था। टाइगर लायन का जो सेक्शन देखने के बाद हमें यहाँ पर ही एक छोटी जो गाड़ी, इस तरीके की बस है वो यहाँ पर चलती है, इसमें बैठ कर के हमें आगे जाना होता है। तो काफ़ी भीड़ थी तो हमें लाइन में खड़ा रहना पड़ा। और इस तरीके की छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं, बस रेगुलर आती रहती है, उसमें बैठ के फिर आगे का हम देखने के लिए जाएंगे। तो देखिए हम लोग लाइन में खड़े हैं, कम से कम 15-20 मिनट वेट करने के बाद हमारा नंबर आया और फाइनली हम जो इस तरीके की छोटी सी वैन बस है उसमें हम बैठ करके आगे जा रहे हैं। पैदल वैसे जा नहीं सकते हैं, वैसे तो जा सकते हैं पर काफ़ी दूर है, लंबा है, इसलिए हमें जो वैन है उसमें बैठकर ही जाना होता है। तो देखिए इस तरीके से हम जो अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं उसे देखते हुए जा रहे हैं। तो ये जो जंगली बफेलो होते हैं, भैंसे, वो हैं और हिरन वगैरह बहुत सारे जंगली जानवर हैं। मतलब क्या कवर करें और क्या दिखाऊं, इस तरीके का यहाँ पर था। बहुत ही काफ़ी खूबसूरत देखने के लिए था। इसके बाद हम जो बर्ड होते हैं उस सेक्शन में गए, यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे बर्ड थे।
तो बस यहाँ पर हम यही देखिए किस तरीके से यहाँ पर पिंजरा लगा हुआ है। और यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी लगी कि जो सारे बर्ड है वो आसानी से घूम रहे थे, उड़ रहे थे। बस हमें उनको छेड़ना नहीं है और बस इस तरीके से उनको जैसे खुला वातावरण होता है उस तरीके का ही लुक यहाँ पर दिया गया था। यहाँ पर जो ज़्यादातर जो पानी में रहते हैं वही बर्ड थे, उनके लिए ये इस तरीके का जाल बना रखा था। तो देखिए गाइस, यहाँ पर ये वाइट कलर का पीकॉक है, बहुत ही खूबसूरत है। 2 से 3-4 वाइट पीकॉक थे और उसके भी अलावा बहुत सारे बर्ड थे यहाँ पर। देखिए कितनी खूबसूरत मतलब बैठा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद फिर हम थोड़ा और आगे जाते हैं तो यहाँ पर हिरन वगैरह हमको देखने मिलते हैं। तो उनके लिए भी मतलब थोड़ा जंगल जैसी ही फीलिंग आए उनको, इस तरीके का यहाँ पर बनाया गया है। मतलब जो वहाँ के एनिमल्स हैं उनको ऐसा नहीं लग रहा होगा, मतलब नहीं लगाना चाह रहे होंगे कि हम जैसे जू में हैं। बस बिल्कुल खुला नेचुरल वातावरण उन्हें दिया गया था। तो फाइनली यहाँ पर जो बर्ड जो मतलब आसमान में उड़ने वाले बर्ड हैं उनके लिए अलग से सेक्शन था। तो यहाँ पर बहुत ही अलग अलग वैरायटी के, अलग ही प्रजाति के बहुत सारे बर्ड थे। मतलब इतने खूबसूरत, और पैरट वगैरह इतना मस्त, बहुत ही अच्छे थे। इतने बड़े बड़े पैरट भी थे यहाँ पर देखने के लिए। तो देखिए किस तरीके से उनके लिए ये डिज़ाइन किया गया है। तो बस यही था जंगल सफारी, और इससे ज़्यादा तो मैं क्या वीडियो लेती। वहाँ पर जाएंगे तो ही हमें इसका जो रियलिटी है वो पता पड़ेगी। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हुए हमने फाइनली जो सारा जंगल सफारी है घूमा, बहुत थक गए। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो देखिए गाइज, यहाँ पर जो बोलने वाला पैरट होता है वो भी था। तो हम जो भी बोलते हैं वो पैरट उसका रिप्लाई हमें करता था। तो बहुत ही फ़नी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब सारे ही लोग यहाँ पर आ गए थे इसे देखने के लिए। तो सब अपने अपने हिसाब से इसे बुलवा रहे थे। तो थोड़ा कंफ्यूज भी हो रहा था, पर जैसे इसको सुनाई दे रहा था उस तरीके से वो आंसर दे रहा था यहाँ पर सबको। अच्छा कुछ बुलाओ ना। तो इसका जो मैं सेकंड पार्ट है वो भी मैं इस वीडियो के आगे मैं कंटिन्यू करूँगी, तो उसे भी देखना। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना। तो बस यही था हमारा जंगल सफारी का सफ़र। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आगे का वीडियो होगा वो स्टैचू ऑफ यूनिटी का होगा, तो उसी वीडियो को भी ज़रूर देखना। और चलो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसके बाद हम खाना वगैरह खा करके स्टैचू ऑफ यूनिटी जाएंगे देखने के लिए। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।